जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एपी से कुछ विशेष प्रकार के एपी को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है। और कल का लेक्चर एक डाले थे जो कि 2 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बोल देना, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बोल देना। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है ए बी सी किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो सिद्ध कीजिए कि नीचे दे दिया है, नीचे दे दिया है, दिया है ए बी सी किस में है, एपी में है। किस में है, एपी में है। किस में है, एपी में है। तो फर्स्ट नंबर कह रहा है कि 1/BC, 1/CA, 1/AB, 1/AB। ठीक है, बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर यही बोल रहा है कि चलिए पहले को सिद्ध करते हैं। ठीक है, पहले को सिद्ध करते हैं क्योंकि जगह नहीं है, जगह का अभाव कम है। ठीक है, चलिए पहले सिद्ध करते हैं, उसके बाद से दूसरे को सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है ए बी सी किस में है, एपी में है। तो हल करते हैं क्या है, ए बी और सी किस में है, एपी में है, एपी में है। तो एपी में है यानी कि समांतर श्रेणी में है, तो हमें इतना सिद्ध करना है। तो क्या करते हैं, प्रत्येक पद में क्या लिखेंगे, प्रत्येक पद में ऐसे लिखो, प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग देने पर, प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग देंगे। और क्यों यह भाग दे रहे हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो सिद्ध किया जाता है किसी भी हद तक जाकर उतना के बराबर सिद्ध करना है। यानी कि किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, या जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें। ठीक है, लेकिन हमें उतना आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग करने पे तो 1/के ए बी सी, b/के ए बी सी, ठीक है, और c/के ए बी सी। ठीक है, ए से बर्बाद हो गया, बी से बर्बाद हो गया, सी से बर्बाद हो गया। तो बचा क्या, 1/के बी इंटू सी और 1/के ए इंटू सी और 1/के ए इंटू बी। इतना ही बचा, यह किस में है, एपी में है। ठीक है, जो कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 2 लाइन चले, प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बी नंबर। ठीक है, इसको रब करते हैं। बी नंबर जो क्वेश्चन है भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया है बी नंबर ए प्लस के बी, सॉरी प्लस के बी नहीं है, ए इंटू बी प्लस के बी इंटू नहीं है, सी ए है। ठीक है, सी ए है, बाई में क्या है, बी इंटू सी है, कामा। क्वेश्चन लिख लेते हैं बाकायदे से, बी इंटू सी प्लस के ए इंटू बी, बाई में क्या है, सी ए है। चलिए सी ए प्लस के बी सी बट्टे में क्या होगा आपका, ए बी होगा, ए बी है। चलिए क्या करना है, इसको दिखाना है कि इसमें है, समांतर श्रेणी में है। किस में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यह बी नंबर क्वेश्चन है। क्या है, बी नंबर क्वेश्चन है। तो ए बी सी किस में है, समांतर श्रेणी में है। ए बी किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो ए बी किस में है, इन एपी में। क्या है, इन एपी में लिख लो। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो ए बी सी से ही हमें सिद्ध करना है मेरे प्यारे साथियों, ए बी सी से ही सिद्ध करना है, इतना होना चाहिए। तो प्रत्येक पद में हम ए बी सी से भाग करते हैं तो इतना मिला है। ठीक है, यह पहले के लिए यह सिद्ध हो गया है, लेकिन अब दूसरे के लिए ही इसीलिए इसको रफ नहीं किए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पुनः इसको लिखना पड़ता,
यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, अब देखो बी सी चाहिए, बी सी है, ए सी भी है और ए बी भी है। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद में क्या लिखेंगे, अब पुनः लिखेंगे, प्रत्येक पद में ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए से गुणा, क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, बाई में क्या हो जाएगा, बी इंटू सी कामा के ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, बाई में ए सी कामा के ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, ठीक है। बाई में क्या हो जाएगा आपका ए बी। अब तो यहाँ तक तो सही है सर, लेकिन हमें तो इतना लाना है, क्या नहीं चाहिए, ए बी तो रहेगा ही और सी ए रहेगा, यानी कि यहाँ पर बी सी नहीं रहेगा। तो बी सी को कैसे हटाएं सर, बी सी को कैसे हटाएं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ए बी प्लस के सी ए बाई में बी सी प्लस के 1, बोलिए उतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अरे हर बराबर करो ना, हर बराबर करोगे तो नहीं होगा ना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि हमें इतना सिद्ध करना था, तो इन्हीं दोनों पर फोकस करेंगे। यह बी सी जो है इसको +1 लिख सकते हैं, ठीक है, कामा लगाते हैं। और सेम कंडीशन यहाँ पर b इंटू सी प्लस के ए बी लिख सकते हैं, बाई में आपका क्या हो जाएगा ए सी और प्लस के 1। सेम कंडीशन इसमें भी वही काम, हमारा क्या चाहिए सी नीचे लिख देते हैं बाबू, ठीक है, यहाँ से कामा लगा के नीचे लिख देते हैं। क्या चाहिए, सी ए प्लस के बी सी चाहिए, बाई में ए बी और प्लस के 1 लिख सकते हैं। देख लो हम क्या क्या लिए हैं, ए सी को लिए हैं और बी सी को लिए हैं, और यह जो ए बी है प्लस लिख के ए बी लिख दिए हैं। बोलिए यह हर बराबर करोगे तो उतना ही होगा, हर बराबर करोगे तो उतना ही होगा। अब चलिए, अब यहाँ तक यह ए पी में है, किस में है, ए पी में है। चलिए अब पुनः हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद में से एक घटा दो। क्या करो, प्रत्येक पद में से एक घटा दो, एक एक बर्बाद हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रत्येक पद में से एक घटाने पर, जब एक घटाएंगे तो हमारा कट पीट के बर्बाद हो जाएगा, यानी कि ए बी प्लस के सी ए बाई में बी इंटू सी, ठीक है, कामा बी इंटू सी प्लस के ए बी बाई में ए सी और कामा के सी ए प्लस के बी सी बाई में ए बी। यह मेरा प्रूफ हो गया, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको कैसे लगाएंगे, तो एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। हट जाते हैं, चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया है सी नंबर। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित ही हैं, लेकिन पेपर में दे देता है कि ए बी सी किस में है, एपी में है, तो सिद्ध कीजिए इतना। तो हमें शुरू से प्रोसेस चलना पड़ेगा, ठीक है। और मान लेते पहले के लिए देता तो उतना ही, अब तीसरा नंबर दे रहा है तो तीसरे नंबर के लिए भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर यानी कि सी नंबर क्या कहता है, सी नंबर भी क्या कहता है, इतने को रफ नहीं करेंगे पहले, क्योंकि तीसरा नंबर यानी कि 1 2 3 क्वेश्चन देने का मतलब यही हुआ कि यह तीनों एक दूसरे से संबंध में ही होंगे। हमारा समय बचे, ठीक है, हाँ, मतलब हम इतना प्रोसेस नहीं करेंगे तीसरे वाले में भी, यदि कहता है तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं। तीसरा वाला भी क्या कहता है, सी नंबर कह रहा है कि ए स्क्वायर बी प्लस के सी हो, बी स्क्वायर सी प्लस के ए हो,
और सी स्क्वायर ए प्लस के बी हो, ठीक है, इतना हो। 3 नंबर, तो चलिए ठीक ही तो है। देखो बाबू, यह तीनों क्वेश्चन एक में देने का मतलब यही हुआ कि यह तीनों एक दूसरे से संबंधित में होंगे। इसको लेकर चलेंगे ए बी सी क्या है, एपी में है, तो प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग करो। प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग करें तो यह पहला ए वाला आ गया है सीधा, ए वाला हो गया है, यह बी वाला सिद्ध हो गया है, ठीक है, यह बी वाला सिद्ध हुआ है। अब तीसरे वाले सी वाले को कैसे सिद्ध करें, प्रत्येक पद में से इतना घटा देते हो। हमें क्या लाना है, ए स्क्वायर लाना है, क्या ए स्क्वायर लाना। हाँ, यहाँ पर देखोगे बाबू, यहाँ पर देखो तो इसको रब करते हैं, ठीक है, प्रूफ वाले को रब करते हैं। इसमें ए कॉमन कर लो, बी प्लस के सी, ठीक है, नीचे क्या है आपका ए इंटू बी है। चलिए यहाँ से बी कॉमन कर लो, सी प्लस के ए है, नीचे क्या है ए इंटू सी है, ए इंटू सी है, कामा यहाँ से क्या करो सी कॉमन कर लो, तो यहाँ पर ए प्लस के बी बाई में ए बी बचेगा। चलिए इतने रूप में आया कि नहीं आया, नीचे आपका ए बी नहीं होना चाहिए, नीचे आपका ए सी नहीं होना चाहिए, ओ सॉरी यह बी सी होगा ना, बी सी, नीचे आपका बी सी नहीं होना चाहिए, नीचे आपका ए सी नहीं होना चाहिए, नीचे आपका ए बी नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाएंगे कैसे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रत्येक पद में से प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पद में ए बी सी, ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी से, ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी से क्या करने पे, गुणा करने पे, गुणा, तो गुणा करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखना थोड़ा सा यहाँ पर अपने देखना, यहाँ पर ए ऑलरेडी है, ए बी सी से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर होगा, बी इंटू सी तो बचा, और बी इंटू सी जो बचा है नीचे में तो बी इंटू सी है, तो हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, इसको एक स्टेप गायब करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और बी प्लस के सी, नीचे वाला कट गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, यह आपका ए इंटू सी कट जाएगा, सी प्लस के ए, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी सी स्क्वायर ए प्लस के बी। अब देखिएगा यही तो प्रूव्ड हो गया, सी नंबर प्रूव्ड हो गया। एक बार देख लेते हैं क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके बाद से कुछ बताने वाले हैं इसमें। तो चलिए फिलहाल तो सब कुछ दिख ही रहा है। और हाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, यह जो एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पर आधारित 3 क्वेश्चन थे, तो आपके पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो हमको शुरू से प्रोसेस ऐसे ही चलना पड़ेगा। यदि तीसरे नंबर यानी कि सी के लिए आ जाता है तो ऐसे ही चलोगे यहाँ तक, यदि बी के लिए आ जाता है तो ऐसे ही चलोगे यहाँ तक, यदि ए के लिए आ जाता है तो ऐसे ही चलेंगे यहाँ तक। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन यानी कि 1 से 3 निशाना लगा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझोगे। यदि समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर बनता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और फिलहाल कितने समय हुआ, अभी लगभग 14-15 मिनट का हो गया है। और आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेते हैं। दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये भी कि रहने दे क्या, अगले क्वेश्चन यानी कि अगले वीडियो में इसको बता देंगे। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। छोटा वीडियो रहेगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो इसलिए हम चाहते नहीं हैं कि बड़ा वीडियो हो और आपको पढ़ने में दिक्कत हो, तो इसको हम कल रखते हैं बाबू। तो आज के लिए बस इतना ही, 3 क्वेश्चन पर अपना पकड़ बनाइए, कल के लिए अलग से पढ़ेंगे। ओके बाय, जय हिंद साथियों।